यस, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन माय डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द करेक्ट सेट ऑफ आयंस एक्वा सॉल्यूशन विथ सेम कलर फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अब आपको ये कलर पूछे हैं और किस सेट में सेम कलर के आपको दिखाई देंगे, ये चीज आपको पूछी है। अब इसके लिए क्या पूरे कलर का याद होना जरूरी है? तो पूरे तो नहीं, लेकिन जो डी एंड एफ ब्लॉक में जो अपन पढ़ते हैं कलर, मोस्टली हम 3D सीरीज से कलर पढ़ते हैं, उनके आयंस के कलर पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हमें आइडिया होना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले अगर हम ये देखते हैं कि इस सेट में कौन कौन कलर लेस है। अब जिसमें अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं हो तो कलर लेस है। देखो ध्यान से, जैसे अगर मैं मान लो यहां पे बात करूं, ऑप्शन नंबर 2 की बात करता हूं, तो ये Ti+4 टाइटेनियम+4 तो क्या है? ये तो कलरलेस है, क्योंकि अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दूं टाइटेनियम में से, तो ये क्या होगा? कलरलेस बन जाएगा, क्योंकि इसमें कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन वेनेडियम+4 और मैग्नीज+2 के पास तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो कहीं ना कहीं कलर देंगे। यस, इसके अलावा अगर मैं जिंक+2 है, वो भी तो क्या होगा? कलरलेस होगा। लेकिन वेनेडियम+3 और Fe+3 तो क्या है? कलरफुल है, कुछ ना कुछ तो कलर होंगे इनके। इसी तरीके से अगर मैं देखूं स्कैंडियम+3, ये भी क्या होता है? कलरलेस होता है। लेकिन टाइटेनियम+3 और क्रोमियम+2 का तो कहीं ना कहीं कलर तो होगा। तो यहां से कहीं ना कहीं आपको इसके आंसर तक पहुंचने का रास्ता मिल रहा है। वो रास्ता ये मिल रहा है कि यहां पूछा है कि करेक्ट सेट ऑफ आयंस विद सेम कलर। तो ये अगर कलर लेस है और ये आप अगर कलर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सही सेट तो नहीं होगा। इसी तरीके से ये भी सही सेट नहीं होगा, इस तरह ये भी सही सेट नहीं होगा। तो यहां से देखने से ये तो मालूम पड़ रहा है कि ऑप्शन नंबर ए ही कहीं ना कहीं सही मुझे दिखाई दे रहा है। अगर इनके एग्जैक्ट कलर की बात भी कर ले, तो अगर मैं वेनेडियम की बात करूं, तो वेनेडियम+2, वेनेडियम+3, वेनेडियम+4, ये तो देता है वॉयलेट कलर, ये देता है ग्रीन कलर, और ये देता है ब्लू कलर। इसके अलावा मैं आयरन+2 और आयरन+3 की बात करूं, ये मैं वो लिख रहा हूं जो याद होने चाहिए आपको भी। कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं। वैसे ये क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा जैसे मैंने आपको बताया है। दिस इज बेसिकली ग्रीन कलर एंड आई थिंक दिस इज येलो कलर। इसके अलावा आपको याद क्या रखना है? क्रोमियम क्या याद कर सकते हो? क्रोमियम+2 एंड क्रोमियम+3। क्लियर और नॉट? क्रोमियम+2 एंड क्रोमियम+3। सो और इसके अलावा हाँ, तो भाई अगर मैं क्रोमियम+2 और क्रोमियम+3 की बात करता हूं, तो आई थिंक क्रोमियम+3 इज इन ब्लू कलर एंड क्रोमियम+2 इज बेसिकली इन, आई एम सॉरी, ये ब्लू कलर का होगा क्रोमियम+2, और ये होगा वॉयलेट कलर का। ठीक है। Mn+2 होता है पिंक कलर का, मैग्नीज+2 होगा पिंक कलर का। अब देखो भाई, यहां पर अगर देखें तो वेनेडियम+2 ये तो होगा वॉयलेट कलर, क्रोमियम+3 ये भी होगा वॉयलेट कलर। ठीक है, और इसके अलावा Mn+3 भी क्या होता है? वॉयलेट कलर का होता है। ये हो गया कलरलेस। वेनेडियम+4 होता है आपके पास ब्लू कलर का, और Mn+2 विल बी लाइक इन पिंक, जिंक+2 इन कलरलेस, वेनेडियम+3 इन ग्रीन कलर, ये हो गया ग्रीन, और Fe+2 में याद रखना होता है, Fe+2 ग्रीन और Fe+3 येलो। नाउ Ti+4 तो कलरलेस हो गया। Ti+3 आई थिंक इट इज इन ब्लू कलर, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट इज इन ब्लू कलर, एंड क्रोमियम+2 इज इन ब्लू कलर। लेट मी चेक फॉर Ti+3, no, it is in purple color, I am sorry, it is in purple color, +3 it is in purple color. Okay, now तो वैसे तो इनके कलर आपको याद होने ही चाहिए,
और नहीं तो ये 5-6 जो एलिमेंट्स मैंने आपको आयंस मैंने बताया आपको इधर, इन्हीं के याद कर लो तो काम आ जाएंगे। और वैसे ही क्वेश्चन कैसे अपन को, अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो कैसे उसको अप्रोच करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। अगर ऐसे क्वेश्चन आए जहाँ पे कलर लेस हो तो वो ऑप्शन तो बिल्कुल भी नहीं होंगे, लास्ट वाले जो बचे वो आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो गया भाई, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1, जहाँ तीनों ही वाइट कलर का आपको दिखाई दे रहे हैं।